स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में। जो डिजीज़ लास्ट 1-2 ईयर से न्यूज़ के अंदर है, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जिसे कि एम पॉक्स वायरस के रूप से भी जाना जाता है। WHO के द्वारा मंकी पॉक्स वायरस का जो नाम है वो एम पॉक्स के नाम से किया गया है। कुछ लोगों को यहाँ पे कंसर्न था कि मंकी पॉक्स जो वर्ड है वो एक रेसिस्ट वर्ड है, इस वजह से यहाँ पे इसका नाम है वो रीनेम किया गया है एम पॉक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो इस डिजीज़ आउटब्रेक की जो डिजीज़ इन न्यूज़ हैं, इस सीरीज़ के अंदर हमने जो भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है या न्यूज़ के अंदर है उन सभी को कवर किया है। जैसे कि आप देखें कि K9 डिस्टेंबर वायरस, जो कि हमारे गिर नेशनल पार्क के अंदर एशियाटिक लायंस की जो डेथ हुई थी उस वजह से न्यूज़ के अंदर था, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। उसके बाद में हमने एवियन इन्फ्लुएंजा या जो बर्ड फ्लू है उसको कवर किया 2017 के समय में। जो यहाँ पे एनिमल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यहाँ पे बर्ड फ्लू को, इंडिया को यहाँ बर्ड फ्लू से जो फ्री है वो डिक्लेयर किया गया। बट रिसेंटली इसके जो कुछ केसेज हैं वो रिपोर्ट किए गए थे केरल के अंदर, सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स है वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने टोमेटो फ्लू के बारे में बात की कि जो चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलता है टोमेटो फ्लू। आज हम डिस्कस करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। स्टूडेंट, WHO के जो क्राइटेरिया हैं किसी भी एक डिजीज़ के आउटब्रेक को यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर करना, तो उन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करता है मंकी पॉक्स, क्योंकि इसका इस जो स्प्रेड है वो देखने के लिए मिला है कि मंकी पॉक्स के जो केसेज हैं इंटरनेशनली वे में काफ़ी सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके अंदर में देखे गए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे WHO का एक रेगुलेशन है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के रूप से जानते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो कि एक बाइंडिंग कन्वेंशन है, एक लीगल एग्रीमेंट है 2005 का, जिसके अंडर में 196 कंट्रीज़ ने उसको साइन किया है। उसने यहाँ पे किसी भी एक डिजीज़ का अगर अनएक्सपेक्टेड आउटब्रेक होता है मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर में, तो उस समय में उस डिजीज़ को यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अभी रिसेंटली जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग में न्यूज़ के अंदर में था मंकी पॉक्स, जो WHO के द्वारा किया गया है। जूनेटिक डिजीज़ है, ये यहाँ पे वायरस के द्वारा ये क्योज किया जाता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस है, ऑर्थोपॉक्स जीनस से बिलोंग करने वाला वायरस है। और ये वायरस आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आपका जो स्मॉल पॉक्स की जो प्रॉब्लम है, जो काउ पॉक्स का वायरस है, वो सभी इसी जीनस से बिलोंग करने वाले वायरस हैं, तो उसी से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें मंकी पॉक्स के बारे में, तो मंकी पॉक्स का जो फर्स्ट केस है वो 1958 के समय में ऑब्जर्व किया गया था कि 1958 के समय में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका के, उसके अंदर में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कॉन्गो के अंदर जो फर्स्ट केस है वो ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि आपको काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं उनका जो आउटब्रेक है वो आपको इक्वेटोरियल रीजन से ही देखने के लिए मिलेगा। उसके बिहाइंड के रीजन क्या हैं स्टूडेंट्स? इक्वेटर के 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो रीजन है इसको हम हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन के रूप से जानते हैं। इस हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन के अंदर आपको थ्रू आउट द ईयर जो बारिश है वो देखने के लिए मिलती है, ह्यूमिडिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो वायरस हैं, जो डिजीज़ हैं, उनका आउटब्रेक आपको देखने के लिए मिलेगा इस हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन के अंदर में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे ये फर्स्ट केस 1958 के समय ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवर किया गया। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ 2017 के समय जो नाइजीरिया नाम का जो कंट्री है, नाइजीरिया के अंदर इसके जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिलता है। और काफ़ी सारे केसेज वहाँ पे डिटेक्ट किए गए थे 2017 के समय में। अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें इसके स्प्रेड के बारे में, तो स्टूडेंट्स इसका स्प्रेड जो है वो एनिमल से ह्यूमन के अंदर इसका जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है। अगर आप कोई इन्फेक्टेड एनिमल से कॉन्टैक्ट के अंदर आते हो, जो एनिमल्स के अंदर ये जो स्प्रेड करता है ये जो वायरस, उसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो मंकीज़ हैं, जो यहाँ पे रोडेंट्स हैं, रेबिट्स हैं, उनके अंदर ये जो वायरस आपको स्प्रेड होता हुआ दिखाई देता है मंकी पॉक्स वायरस।
अगर हम होस्ट की बात करें कि नेचुरल होस्ट कौन है, तो अभी तक अनआइडेंटिफाई है, कोई भी इसका नेचुरल होस्ट कौन है या आइडेंटिफाई नहीं हो चुका है कि मंकी पॉक्स का नेचुरल जो होस्ट है वो कौन से एनिमल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो चिकन पॉक्स की टाइप की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रिएट होती है, मोर सीवियर अगर हम कह सकते हैं कि चिकन पॉक्स से भी मोर सीवियर आपको जो कंडीशंस है वो पेशेंट की देखने के लिए मिलती हैं। इवन जो डेथ है, आउट ऑफ द 10 1% की जो डेथ है वो भी देखी जाती है इस मंकी पॉक्स वायरस के अंदर में। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो भी पॉसिबल है, अगर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अगर हम बात करें कि जो बॉडी फ्लूइड है उसके कोई कांटेक्ट में आता है तो उससे ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वो भी पॉसिबल है मंकी पॉक्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वैक्सीन के बारे में, तो प्रॉपर तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मंकी पॉक्स की, बट जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है या जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जो भी हेल्प यहाँ पे यूज़ की जाती है उन सबको यूज़ करके यहाँ पे 80 to 85% जो रिलीफ है वो अचीव की जा सकती है मंकी पॉक्स वायरस के अंदर में। तो प्रॉपर कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे दवाइयाँ हैं वो ही यूज़ की जाती हैं मंकी पॉक्स वायरस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये मंकी पॉक्स से रिलेटेड था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपको जो भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ का आउटब्रेक है उससे रिलेटेड अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।